मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हाँ जी, सुबह मैं मार्केट गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि दुआ की कुछ चीज़ें लेनी थी। उसने कहा फिर मामा मुझे केक भेजिएगा, तो यहाँ तो मुझे अपनी रोड से मिला नहीं है, तो मैं आगे चली गई मार्केट, वहाँ से केक उसका लेती हूँ। दाल चावल जो रात मसर बनाए थे उसने कहा मामा वो ही दे दीजिएगा। चलें जी, ये जुआ का लंच पैक हो गया। साथ मैंने पानी में कहती मामा मुझे कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, मौसम ठीक नहीं है, पहले गले ख़राब हो रहे हैं। साथ में जी उसके वाटर में पानी उसी वाटर डाल लिए कैन में, ये उसको देख के आती हैं। चलें जी, और साथ साथ या मैंने अपना नाश्ता भी तैयार कर लिया है। मैंने कहा चलें जी, हाथ के हाथ ही काम ख़त्म करते हैं और चलें जी दुआ को लंच दे के आते हैं, फिर आप बहन भाइयों से। नाश्ता दे के मैं आ चुकी हूँ। आज जी आपकी बहन का भी दिल कर रहा था जी कुछ अंडे शंडे पराठे परूठे खाने को। मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने कहा चलें जी अपने लिए भी गरम गरम नाश्ता बना लेते हैं, और फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, फिर उनको नाश्ता देगी। दुआ को तो लंच दे आती हूँ। अच्छा, दुआ मेरी कुछ भी नहीं खा के जाती है, इतनी यकीन करें उसकी टेंशन बनी होती है। ये होता है कि चलो बच्चा एक आधा बाइट भी खा लेना तो पता होता है कि उसके पेट में कुछ चला गया, खाली पेट नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा के जाती। जब स्कूल से आती है ना, मामा मेरे पेन हो रहा था पेट में, मुझे दर्द हो रहा था, इतनी यकीन मेरी टेंशन बन जाती है। और लंच टाइम भी जाहिर सी बात है काफ़ी लेट होता है, 11:15 उसका लंच टाइम होता है। फिर सारे दिन क्या, वो सारा दिन आधा दिन तो गुजर ही जाता है। जाहिर सी बात है सुबह 8 बजे स्कूल लगता है और 12 बजे ब्रेक होती है, तो फिर इतनी देर बच्चा भूखा रहे तो उसके पेट में दर्द तो होगा ना। तो मैंने फिर उसे पहले तो मैंने उसको जूस दे आई थी जाके, स्कूल नज़दीक ही है, तो मैंने उसकी टीचर से बात कर ली थी। मैंने कहा इसको कुछ खिला दें क्योंकि इसके पेट में भी खाली पेट दर्द होता है, इतना उसका रंग पीला हो जाता है ना दर्द की वजह से। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ इसे बना के सुबह दे दूँ, देखें मैं किस हद तक कामयाब होती हूँ। चलें जी, हमारी चाय ठंडी हो रही है, हमारा पराठा जी भी मैंने बनाया। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ से एक आधी बाइट लेके मिट्ठू को दी, अपने मिट्ठू को नाश्ता करवाया। चले जी हम नाश्ता करते हैं। ये जेल में है, ये कितने की है? 80 की। तो इसके साथ छोटा ब्रश भी दे दें। छोटा ब्रश भी दे दें। शार्पनर नहीं, शार्प है। ये क्या चीज़ है ये एल्सा वाली? ये बैग है, गिफ्ट बैग, इसमें डाल के गिफ्ट बैग। क्या ही कलर है? कितने ने जी 200 यार की हो गए गाड़ी को ले बड़ा साइज दे, बड़ा छोटा।
8 साल की बच्ची है, छोटा है। आ चुकी हूँ, ये बस दुआ कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ उसके चार्ट पेपर लेने हैं, बस बच्चों ने कुछ क्लास में वो चीज़ें बनानी हैं। और ये कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की है, उसकी पिन्ने वगैरह थी वो मैं लेके आई हूँ। ये उसकी स्कूल की जो क्या कहते हैं टाइट वगैरह वो ख़राब हो गई थी, वो लेके आई हूँ। ये जी कुछ कंप्यूटर का बनाना है उनने, बस ये थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा चलिए अभी टाइम है दुआ को स्कूल से आने का, तो मैं ये उससे ले आती हूँ। ये कंप्यूटर की शीट है वो लेके आई हूँ। और जनाब ये क्या है, ये जी कलर उसने करनी है जी, ये लेके आई हूँ। ये ग्लू है, ये इस्तेमाल में उसने करनी है, उसकी आनी है जी। मुझे सुबह बोल के किसी उसकी टीचर ने मैसेज भेजा था कि ये चीज़ें आपने लेके आनी है। ये ब्रश है जिसके साथ वो जी क्या बनाएंगे, अब मुझे नहीं पता जी क्या बनाएंगे, मुझे तो बस ये पता है कि मैंने लेके आनी है। अच्छा जब मैं जाती हूँ ना यानी कि ये चीज़ें लेनी, फिर ज़ाहिर सी बात है चीज़ें पड़ी भी होती हैं, फिर मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें उसकी पेंसिल वगैरह रेज़ वगैरह ले आती हूँ। फिर ज़रूरत पड़ जाती है जब ट्यूशन जाती है तो मुझे मामा मुझे पेंसिल दे दें, मुझे रेज़ दे दें, फिर मैं उसको अंदर ये नहीं कि भाई एक चीज़ के लिए बंदा भागा जाए दुकान के ऊपर, तो ये चीज़ें मैं ले आती हूँ उसके लिए। मैं जब भी मेरा चक्कर लगे मैं बस 2-3 ले आती हूँ, फिर मेरे पास पड़ी रहती हैं। ये लेके आई थी। और जनाब ये कुछ स्माइली वाले स्टिकर हैं, स्माइल वाले, ये उन्होंने मंगवाए हैं जी, टीचर साहब का हुक्म था। ये चीज़ें सारी ये लेके आई हूँ। और कुछ जनाब ये कुछ और बस जी हुण हत्थ भी जनाब एक के खोलना नहीं है तो खोल लेने। बस जैसे ही मैंने नाश्ता किया, टाइम 12 बज चुके थे, मैंने कहा चलिए मार्केट खुल गई होगी, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि मार्केट देर से ही खुलती हैं। तो मैं फटाफट गई, तो मैं बस ये थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, कुछ मंडी से सामान लेके आए, खीरे वगैरह कल ख़त्म हो गए थे वो लेके उनके बच्चों को सलाद वगैरह बना के देती हूँ। मेरी दुआ बड़े खुश होकर खीरे वगैरह खाती है। ये उसकी सॉक्स लेके आई हूँ, 2 थे लेकिन वो बस मुझे लग रहे थे कि ख़राब हो चुके हैं। ये उसके स्कूल की सॉक्स वगैरह लेके आई हूँ जनाब। और ये जी बड़े बेटे की मेरी बेल्ट ख़राब हो चुकी थी, मुझे काफ़ी दिन से कहा था मम्मा आप मार्केट जाएं मुझे बेल्टें ला के दें, मेरी बेल्ट ख़राब हो चुकी है। जी उसके लिए बेल्टें लेके आई हूँ। पर ये थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। शॉपिंग क्या, ये जो ज़रूरत का सामान, मैं जैसे ही मोबाइल खोला तो मैसेज आ गया था ये चीज़ें आपने सुबह स्कूल में पहुँचानी है, मैं को पहुँचा दे दी। बस ये थोड़ी सी चीज़ें लेके आई हूँ, बस मेरा काम हो गया। और चलते हैं जनाब बाहर। क्या लेके आई हूँ, ये जी मैं कुछ मैंने धनिया लेके आई हूँ। मैं वहाँ से ब्लॉग में नहीं बना सकी, मैं बिल्कुल थक चुकी थी। धनिया लेके आई हूँ, इसको मैंने यहाँ पे सब्ज़ कट किया। धनिया मेरा ख़त्म हो चुका था, वो यकीन मैंने मुझे इतनी यानी जब मैं कोई चीज़ बनाती थी धनिया ना मुझे बड़ा अजीब लगता है। आखिर सारी मैंने धनिया कट किया है, ये लेके आई हूँ। मैंने चलिए इसको मैं कर दूँ। पुदीना लेके आई हूँ, पुदीना मैंने ये यहाँ पर भी रखा है, इसको कवर करके। ये जी पुदीना लेके, अच्छा पुदीना मैं काटती वगैरह कुछ नहीं, उसके पत्ते वगैरह इसी तरह मैं कवर करके ना इस तरह थैली में कवर करके अच्छी तरह इसको लपेट के और आप रखते तकरीबन 1 हफ्ते तक, तो आपका ये पुदीना मस्त चलेगा। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और जी कुछ टमाटर ख़त्म हो गए थे, कुछ पड़े हुए थे। अच्छा मेरा चक्कर लगता है ना तो मैं कहती हूँ चलो जो चीज़ अभी घर में होती भी है फिर थोड़ी थोड़ी साथ साथ में लेके आ जाती हूँ। ये टमाटर वगैरह लेके अब इनको वॉश करके जी रखती हैं। ये जी बस थोड़ा सा काम किया तो बस मेरी तो बस हो गई है। चलें जी ये दुआ की चीज़ें समेटते हैं, स्कूल कल उसके स्कूल में ये पहुँचा देंगे। हुण वो जान तो उन्होंने काम जाने सारी मैंने समेट दी हैं। और ये देखें जी सारे जो मैं हॉस्पिटल से आई थी, मैं 3-4 ब्लॉक में ये दस्तरखान है, ये भाई किचन में रखते हैं जनाब इसको उठा के। और जैसे मैंने अपने बहन भाइयों को दिखाया था कि ये कपड़े मैंने बस तय लगाने हैं, यहाँ पे जी मैंने अलमारियों के अंदर सेट करने हैं। ये सारी मेरी अलमारियाँ खाली खुली पई हैं जी। और यकीन माने कि जिस दिन से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना, कपड़े बस धो धो के ढेरों लगा के रख रही हूँ। और कुछ पहले के पड़े हुए थे और हर रोज़ कहती हूँ कि आज बस इनको मैंने समेट लेना है। और यकीन माने कि सुबह उठते हैं ये काम जो मैं अभी मार्केट से करके, ये मेरे वहम गुमान में नहीं था कि मैंने सुबह उठ के ये काम करना है। तो मैं ये था कि मैं सफाइयाँ वगैरह करके इनको समेटूँगी, अपनी सारी अलमारी वगैरह सेट करूँगी। लेकिन यकीन करें कि देखें इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। यही है कि हम गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह पे तवक्कल अगर अपना कायम कर लेना कि जो होता है बस रब की रज़ा से होता है, तो
हम मुसलमानों की क्या बात है, हम कहते नहीं जी हमने ये काम करना है, ये काम करना है, नहीं होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और ये आज कितने दिन के पड़े हैं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, बस ये मुझे समेटने की तौफीक दे दे मेरा रब। आज मैं इनको बस समेट लूँ। यकीन लो कि कल मेरा बेटा जिम जा रहा था, उसे कपड़े नहीं मिले थे, मम्मा मेरे कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा आ जरा पिछे ढेर लगा जे इन्होंने थल्ले किते थोड़े आए होंगे जिम के कपड़े, वो कर लो। मामा आपने समेटे नहीं है। मैंने कहा बस मुझे टाइम नहीं मिला। मामा आप सारा दिन क्या करती हो, दसो ही ना बोला नू सारा दिन मामा की करदियां ने। ला मामा कुछ करदियां भी ने तौबा, बच्चियां नू बस कोई शै मिले ना मामा आप सारा दिन करती क्या है। और ये जी फिर मैं ये मौसमी का जूस ले आई हूँ ठंडा ठंडा करके, अब ये पीते हैं बैठ के। बड़ी यकीन करें कि तलब हुई थी, प्यास लगी थी। मैं कहा चलो जी कुछ अपनी ज़ात भी कुछ 4 पैसे खर्च कर लो। 100 का लिया है तो मैं क्या हूँ पीनी है जैसे बैठ के। आ जाओ, मैं बनाने लगी हूँ आलू के कबाब बनाऊँगी। बच्चों ने कहा मामा आज आप यानी कि कुछ ना सालन वगैरह बनाएं, हमें आलू के कबाब बना दें, हम इसके साथ रोटी खा लेंगे, साथ में कुछ चटनी वगैरह बना दूँगी, रायता वगैरह बना लूँगी, बच्चे खुश होकर खा लेंगे। मैं वो चीज़ बनाती हूँ जो मेरे बच्चे खा लें, मैं अपनी मर्ज़ी नहीं करती। मैंने कहा जो उन्होंने खाना हो, मेरे एक इंसान का खाली क्या है, बच्चे जो खाए मैं वही बना लेती हूँ। चलिए यहाँ मैंने आलू उबाल करने के लिए रख दिए। जैसे ये उबाल होंगे फिर इनकी टिक्कियाँ बनाई यानी कि आलू के कबाब बनाऊँगी। फिर आप लोगों को दिखाऊंगी जी मैंने आलू के कबाब कैसे बनाए हैं। मैंने ये आलू के कबाब भी बना लिए, बस मैं जल्दी जल्दी रेसिपी नहीं शेयर कर रही क्योंकि टाइम हो चुका था। मैंने ये मौला की नियाज़ तैयार कर लिए क्योंकि मैंने आज इमाम मूसा काज़म बाबुल हवाइज के यानी इमाम बारगाह लेके जानी थी। बुध को वहाँ पे तस्बीह होती है और ये मैंने अपने नवासे के लिए मन्नत मानी थी। अल्लाह का शुक्र है वो खैर खैरियत से सेहतयाब होकर घर आ चुका है। और ये मैंने नज़र देनी थी मौला की। और ये मैंने जल्दी जल्दी से हलवा बनाया है और ये मैंने आलू के कबाब बना लिए, बस जल्दी टाइम हो चुका है। और जनाब हम मैं जाती हूँ मौला के इमाम बारगाह में हाज़िरी दे के आते हैं। ये क्या कर रही हो? जी मैं बनाने लगी, रोटियां मैंने बना ली हैं, अब बच्चों को शामी बना के देने लगी हूँ। मैं तो चलिए बच्चे खाना वगैरह खा लेंगे। देखिए अंडे में मैंने डिप किए हैं, ऑयल मैंने पहले गर्म कर लिया तवे के ऊपर। और यहाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी डालते हैं। आज दुआ को बहुत भूख लगी है। दुआ ने देख लेना है कि आलू के मामा ने कबाब बनाए हैं। दुआ को बहुत भूख लगी। क्यों दुआ? यस, भूख लगी हुई है। यस। चलो तो आप सोच रहे होंगे इतने दिनों के बाद मैं आ ही गई हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता है भाई मैं पढ़ने वाली लड़की हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता ना मामा। हाँ जी बिल्कुल टाइम, सच्ची बात है क्योंकि दिन अब छोटे हो गए हैं। वैसी बात है बच्चे स्कूल अकेडमी सारा बच्चों को बिल्कुल कसम से टाइम नहीं मिलता कि बच्चे कुछ इंजॉय कर सकें, खेल सकें। और जनाब यहाँ पे हमारे शामी बन रहे हैं, रोटियाँ मैंने बना दी हुई हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी आ सकूँ भी लोग के अंदर। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे लोग यानी कि सभी देखते हैं, कुछ अहले तशी हैं, कुछ मेरे सुन्नी बहन भाई हैं जो हमारे ब्लॉग देखते हैं, लेकिन उन यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत करना मेरा यानी कि हक बनता है। मैं आपको बताऊँ ये हमारे 7वें इमाम मूसा काज़म की क्या कहते हैं तस्बीह है, बाबुल हवाइज की तस्बीह है जो हम यानी कि बुध वाले दिन पढ़ते हैं। ये हमारे नज़दीक एक इमाम बारगाह है, वो सदात का इमाम बारगाह है। और ये जो इमाम मूसा काज़म की यानी कि उनका ज़री है ना वो तो यानी कि ईरान इराक में है, तो यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हर बंदा वहाँ पे नहीं जा सकता, जिसकी मोहर लगती है वही जाता है। लेकिन उन लोगों ने ये सोचा सदात फैमिली ने कि जो लोग नहीं जा सकते वो यहाँ पे इमाम की ज़ियारत कर सके। उन्होंने वैसा नक्शा ज़री का यानी तबूत उनका यहाँ पे तैयार करा के अपने इमाम बारगाह में रखा है। और हर बुध वहाँ पे इमाम मूसा काज़म की तस्बीह होती है, लोगों की हाजतें मनतें वहाँ पे पूरी होती हैं, तो लोग वहाँ पे जो नज़र नियाज हो वो लेके जाते हैं। मैंने अपने नवासे के लिए मन्नत मानी थी कि अल्लाह पाक उसे जल्द से याद करे, वो हंसता खेलता वो अपनी माँ की गोद में घर जाए और मैं इमाम की जो भी नज़र नियाज होगी मैं हस्बे तौफीक वो दूँगी। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा नवासा अल्हम्दुलिल्लाह घर आ चुका था, तो मैंने यानी कि देनी थी। और आज मैंने वो नियाज़ बनाई है, मैंने हलवा बनाया था और वो मैं इमाम बारगाह इमाम मूसा काज़म की ज़री पे लेके गई थी। वहाँ पे यानी काफ़ी औरतें आती हैं जिनकी मन्नत वगैरह पूरी होती हैं, वो लेके आती हैं। वहाँ पे तस्बीह पढ़ी जाती है, इमाम मूसा काज़म की तस्बीह पढ़ी जाती है हर बुध को। और वहाँ पे नज़र न्याज लंगर होता है, मैं वहाँ पे रह गई थी क्योंकि ऐसी बात मैंने नज़र बनाई है। आप सोचेंगे किस चीज़ की बनाई है, क्यों बनाई है, तो ये मैंने आपको अपना फ़र्ज़ समझा। यहाँ जी शामी हमारे बन चुके हैं, शामी सैंडविच जो समझो ए बंदे पे जी। और दुआ यकीन माने कि मेरे पास खड़ी है। हाँ जी बोलें, आपने क्या बोलना है? क्या कहते हैं आप सारे गाइस, चाहे मैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, आप देखते हैं मैं कितने अच्छे व्लॉग बनाती हूँ। नहीं आप अभी पढ़ रही हो, इस काम की तरफ नहीं हो। मामा है ना, मामा बहुत है। नहीं। हाँ जी ये मैं जल्दी जल्दी मैं नमाज़ मैंने पढ़नी है, तो काफ़ी भूख लगी थी, ट्यूशन से आई है
कि मम्मा सबसे पहले मुझे खाना दें। मैंने कहा ठीक है, ये भी मैं नमाज में पढ़ लूँगी, क्योंकि मेरा टाइम निकला जा रहा है। और मैंने कहा चले पहले मैंने रोटी बना दी है, इसके लिए मैंने प्लेट तैयार कर दी है। खीरों की ये शदाई है, खीरे बहुत ज़्यादा खाती है। चलें ठीक है, खीरे हेल्थ के लिए अच्छी हैं। साथ मैंने केचप डाल दिया। अब शामी बनाती हूँ, शामी ये बनाती नहीं, बन रहे हैं, देती हूँ इसको। और आज तक मेरी रूटीन यही थी। रूटीन कैसी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ये जी दुआ सभा लगी हुई है मेरे पास। बाय। अल्लाह हाफ़िज़।